बेसिकली 3 टाइप का विनम होता है, ठीक है। पहला स्नेक का विनम हुआ न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा होता है हीमाटॉक्सिन और तीसरा होता है मायोटॉक्सिन। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? न्यूरोटॉक्सिन का पहले हम जान लीजिए कि पॉइजनस स्नेक कौन कौन है जो कौन है। आप 4-5 मान लीजिए कि 4 मान लीजिए, ठीक है। हम आपका नाम बताते हैं। पहला है सबसे कॉमन नाग, कोबरा स्पीसीज, ठीक है। दूसरा है ब्लैक पैरेट, तीसरा होता है वाइपर। वाइपर में 2 टाइप का होता है, एक हो गया आपका रसल वाइपर, ठीक है, तो इस इलाके में बहुत कॉमन है। और चौथा होता है सॉस स्नेक बाइट, ठीक है। तो जितना स्नेक बाइट का है ना 90% केसेस इसी रहते हैं। अब कुछ और पॉइजनस है जैसे स्पिटिंग कोबरा हो गया, ठीक है, बैंडेड टाइप हो गया, तो ये सब अलग स्पीसीज है, पॉइजनस होता है, लेकिन क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है। अफ्रीका जैसे मामा स्नेक हो गया, अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड टाइगर हो गया, ये सब भी स्पीसीज है, ठीक है, पॉइजनस, लेकिन हमारा इंडिया बहुत कम है। हम लोग बेसिकली 4 कैटेगरी में 4 स्नेक को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, बाकी 90% चांस है कि बाकी स्नेक नॉन पॉइजनस। तो कैटेगरी बता दिए, 3 कैटेगरी में बांटे। तो पहला जो स्नेक है ना, ठीक है, उसमें बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक है, थोड़ा मात्रा वास्कुलर न्यूरोटॉक्सिक है, करेक्ट, ठीक है। बेसिकली कह लीजिए कि न्यूरोटॉक्सिक है और थोड़ा मात्रा उसमें मतलब हीमोटॉक्सिक। तो रसल वाइपर है, ठीक है, रसल वाइपर ज़्यादा हीमोटॉक्सिक है, ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूरोटॉक्सिक से मिलेगा, ठीक है। और सॉस की वाइपर भी ऑलमोस्ट सेम पॉइजन के साथ। मायोटॉक्सिक सी स्नेक्स वगैरह रहता है, ठीक है, उसका बाइट बहुत कम साइडेड है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। जनरली है कि भाई हमारे पास सस्पेक्टेड पॉइजन का केस आया स्नेक बाइट का, तो हमको क्या देखना है उसमें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फैंग मार्क है, ठीक है, फैंग मार्क है, फैंग इनर्मस स्नेक का मतलब विनम गया है कि नहीं, ठीक है, तभी आइडेंटिफाई कर पाइए। कोई सांप इतना क्लासिकली एकदम दांत दोनों गला के आपको बाइट नहीं देगा, ठीक है, या तो स्क्रैच मार कर इतना फास्ट रहता है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आपका ऐसा रहे, वो स्क्रैच में भी प्रेजेंट कर सकता है, हो सकता है एक ही दांत गया हो, ठीक है, हो सकता है मल्टीपल बाइट रहे, ठीक है। तो आप कह नहीं सकते हैं कि एक 2 पॉइंट ही ऐसा रहेगा। सिम्टम को ना 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं। तो हमारे पास स्नेक बाइट आया, ठीक है, पहला है लोकल साइन, दूसरा हेमेटोलॉजिकल साइन और तीसरा न्यूरोलॉजिकल साइन। ये 3 से हम स्नेक भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, और हम उसका ट्रीटमेंट भी कैटेगराइज करेंगे। एक ओवरऑल व्यू दे देंगे पॉइजन हमारे शरीर में गया है, ठीक है। तो पॉइजन फैलता कैसे है ये बताएगा यहाँ पे, ब्लड के थ्रू नहीं फैलता, पॉइजन हमेशा फैलता है लिम्फ के थ्रू, लिम्फेटिक। उसका सिम्टम ऑफ से भी स्लो, उसका रिकवरी भी स्लो और उसका आउटकम भी स्लो, ठीक है। जो वाइपर का रिलीज का रहेगा कोबरा का, ठीक है, उसका ऑनसेट भी फास्ट, ठीक है, सिम्टम भी फास्ट और उसकी रिकवरी भी फास्ट, ठीक है। तो लोकल में हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ स्वेलिंग हो सकता है, नमनेस हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, हालांकि पेन फीचर नहीं है, ठीक है। और दूसरा कभी कभी लोकल गैंग्रीन भी देखेंगे, हाँ, मतलब दर्द नहीं होगा, ठीक है, बाद में और ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है, ठीक है, ऐसा अपने आसपास के एरिया में। तो समझिए ये सब साइन है कि हमको कहीं ना कहीं वेनम इनोकुलेट हुआ है, ठीक है, हमको बस ये जानना है। तो कहना है लोकल साइन किसमें हमको मिलेगा, हमको कोबरा में मिल जाएगा। तो कोबरा में तुरंत ऐसा नहीं दिखता है कि लोकल साइन को बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन जैसा दिख सकता है, फैंग मार्क दिख सकता है, ठीक है, वहाँ हल्का पेन हो सकता है, नमनेस हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमको क्रैक में दिख सकता है, क्रैक में लोकल साइन नहीं के बराबर है, क्रैक जो जनरली है ना नॉक्टर्नल स्नेक है, तो वो हमेशा रात में ही वो आपको दिखेगा, साइलेंट कीलर, ठीक है। कोई आदमी जो घर में गाँव रात में नीचे दिखा सकते हैं ना, ठीक है, उन्हीं में आएगा, बाइट करेगा, दांत इतना छोटा होता है ना, आपको पता नहीं चलेगा, उसमें सुबह पता चला वो हिल नहीं रहा है, तो वैसा ही हिस्ट्री जनरली लेकर आएगी, रात में तो काफ़ी बेटी तो ऐसा उसके बाद ये स्थिति होगी, ठीक है, ऐसा ये अगर तो मोस्ट वेलकम क्रैक का होगा। कहीं भी आप जनरली एक्सटर्नल को ढूंढ पाए तो ढूंढ पाया, ठीक है, तो फिर ऐसे आप उसको देख नहीं पाइएगा, ठीक है। और जो कोबरा रहता है, ठीक है, उसका एकदम प्रोमिनेंट साइंस रहेगा, ठीक है, लोकल साइंस की बात। सबसे ज़्यादा लोकल साइन आपको मिलेगा जो वाइपर है, ठीक है, वाइपर जो कि हीमोटॉक्सिक होता है, स्वेलिंग बहुत बड़ा लेकर पीछे, ठीक है, पूरा लिम्फ रहेगा, वहाँ से ब्लीडिंग यूज करेगा, डिपेंड करता है कितना देर हुआ ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी स्वेलिंग वाली प्रोमिनेंट हो ही जाता है, प्लस आपको थोड़ा बहुत न्यूरोलॉजिकल फीचर भी उसमें मिलेगा। तो पहला तो हम ये लोकल साइन पे चर्चा करेंगे, ठीक है, कुछ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो हमको याद करने के लिए ऐसा। दूसरा न्यूरोलॉजिकल फीचर क्या होता है, तो न्यूरोलॉजिकल फीचर में क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है, फ्लैसिड पैरालिसिस मतलब पैरालाइज रहता है ब्रेन, ठीक है, उसको भी वो
सब क्यों पैरालाइज किया? अब मान लीजिए स्नेक है, उसका तो बेचारा हाथ पैर है नहीं, खाना तो उसको नहीं है, ठीक है। अब किसी के पास मुंह लेके जाएगा, ठीक है, वो आए खाने जलने के लिए, तो चल जाएगा वो, ठीक है। तो छोटा भी चीज़ है तो वो फाइट बैक करेगा उसको, ठीक है। तो धीरे धीरे नहीं बोलेगा कि आओ स्नेक हमको खा जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, उसको भाई ऐसा स्थिति में ला देना है कि वो डिफेंड, ठीक है। तो क्या है ना, उसका मेन मकसद स्नेक का क्या रहता है, ठीक है, कि उसको इनोकुलेट करके पॉइजन डाल के इनोकुलेट करके छोड़े। छोड़ने से ना वो जो एंजाइम्स है, वो बेसिकली क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, एंजाइम रहता है, तो वो क्या करेगा, प्रे को पैरालाइज करेगा, यही रोलिंग पाया, और वो अपना जीप से पता कर लेगा कि भाई कहाँ पे जाके वो पैरालाइज हुआ है, ठीक है। फिर वापस टेस्ट करके उठा जाएगा, तो निकलते समय ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा डाइजेशन हेल्प करता है, ठीक है। उसका अपना स्नेक का लिवर एंजाइम होता रहेगा, नहीं ले सकते, लेकिन बाकी जो अपना एंजाइम का था वो भी स्प्रे को घोलने का काम करता है, ठीक है। तो उससे उसको डाइजेशन में भी फायदा हो जाता है। तो स्नेक अपना विनर डेवलप किया इसी ढंग से कि उसको आपको निकलने में आसानी रहे, लंगड़ोड़ के मुझे खाए, यही काम ठीक हम लोग पे करेगा, हम लोग भी पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो पैरालिसिस ना, मान लीजिए कोई आदमी स्नेक को देखा, घबरा के बेहोश हो गया, उसको पता ही नहीं कि सांप काटा कि नहीं, तो आप या कोई आदमी को हाइपरटेंशन था, उसको स्ट्रोक आ गया, ठीक है, उसमें पैरालिसिस लेके आया, आप कहीं बार नहीं देख पाए ऐसा, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि भाई स्नेक बाइट न्यूरो टॉक्सिस है, मतलब आपका मतलब दूसरा न्यूरोलॉजिकल बीमारी के कारण ऐसा। तो देखिए, जो हमेशा न्यूरोटॉक्सिन जो होता है ना, जो स्नेक का पॉइजन का होता है, ऐड करता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स में, ठीक है। बाकी स्ट्रोक हमेशा करेगा अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इतना तो क्लियर है, इसको नहीं मालूम हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। तो दूसरा चीज़ है कि ऑलवेज सिमेट्रिकल होगा ये स्नेक बाइट वाला, ठीक है, और हमेशा एसिमेट्रिक होगा स्ट्रोक का, हेमीप्लेजिया, ठीक है। बहुत कम में आपको क्वाड्रिप्लेजिया पैराप्लेजिया, ठीक है, लेकिन जनरली हेमीप्लेजिया सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ है क्लासिक पैरालिसिस, हाँ, ठीक है। तो अगर स्ट्रोक करेगा तो स्पास्टिक करेगा, ठीक है। तो अगर किसी को सिमेट्रिकल लोअर मोटर न्यूरॉन क्लासिक पैरालिसिस होता है, तो बहुत बड़ा चांसेस है कि वो हो सकता है स्नेक बाइट का। एक और चीज़ बताते हैं हम मतलब प्रोग्राम में और रैट में ना यही फीचर मिलता है, लेकिन सब कुछ डिलेड रहता है। डिलेड क्यों? जो रैट का पॉइजन है बहुत पोटेंट पॉइजन होता है, कोबरा से ज़्यादा। वो क्या करता है ना, हमारा एक नर्व रहता है, मैं बीच में सिलैप्स रहा, फिर दूसरा नर्व रहेगा, वो नर्व को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। स्पेस सिनेप्टिक स्पेस पूरा नर्व हाँ जोन ठीक है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, इंक्लूडिंग द मतलब उसका जो बॉडी रहता है ना, ठीक है, वहाँ। और जो कोबरा का रहता है पॉइजन, दैट एक्ट्स ऑन ओनली सिनैप्स। तो सिनैप्स है ना, एसिटाइलकोलिन ये सब रहता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इमीडिएट एक्ट करता है, मतलब काटेगा 1 घंटे के अंदर, ठीक है, वो फैल भी गया, आपको सिम्टम भी आना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। वो सिर्फ सिनैप्सिस पे काम किया, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम किया, उसी से आपकी कहानी शुरू हो गई, ठीक है। प्लस क्या है, क्रैक में पूरा नर्व डिस्ट्रॉय होगा तब आप जैसे मिलेगा, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। ऐसा क्यों हो? तो क्रैक का बिल्कुल सेम पॉइंट होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों हो? ठीक है, इसका प्रोबेबल रीज़न ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्रैक का साइज होता है छोटा, ठीक है, और कोबरा होता है बड़ा। कोबरा डिफेंड कर सकता है बड़ा प्रेस, ठीक है। अगर उसको काटा, अपने को कहीं गुस्सा आ गया, तो हो सकता है कि वो फाइट बैक करे, ठीक है। तो चांसेस है वो लड़ाई में हो सकता है कि उसको नुकसान पहुँचे, नहीं पहुँचे। क्रैक तो छोटा सा, अगर वो काट लिया और कहीं अपने को गुस्सा आ गया, ठीक है, तो हो सकता है इमीडिएट काम कर दे उसको, तो उसका काम में धीरे धीरे होता रहेगा, प्ले कहीं और जाके मरेगा, हो सकता है उसको ज़्यादा फाइट से उसको नुकसान मिलेगा, ठीक है। छोटा जानवर है तो फिर अपना जान है ना, वो अपना ऑप्शन ऑर्गन से ढूंढ लेगा कि भाई कहाँ जाके मरा है, कहाँ मेरा पॉइजन करना जा रहा है, तो ढूंढ लेगा, तो उससे इमीडिएट नुकसान उसको हमको किसी से लड़ना है, कुछ ऐसा चीज़ हमको फाइट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग लॉजिक चाहिए, तुरंत काम करे, ठीक है। और किसी भी चाहते हैं वही 4 घंटा बाद भी अगर कोई ऐसा दिक्कत हो, ठीक है, अपना समझो घर में जाके, तो बाद में फरियाद नहीं है वहाँ तक, तो उस टाइप का क्रैक का रिजल्ट, तो क्रैक का सिम्टम्स का तुरंत नहीं आता, ठीक है। ऐसा हिस्ट्री मिलेगा कि 5 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, इवन 12 घंटा बाद, ठीक है, डिपेंड करता है कितना वेनम दिया गया, ठीक है, उसके हिसाब से, बराबर। तो ये डिफरेंस है न्यूरोटॉक्सिक में क्रैक का, ये टाइमिंग से
अब प्लस एक बार नर्व डैमेज हो गया तो उसका रिकवरी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब वो रिजनरेट करते करते उसको दिनों लगेगा, महीनों लगेगा, सप्ताह लगेगा। ठीक है, तो कोबरा का पॉइजन से ना हम लोग इफेक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, उसका 1-2 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा उसका रिकवरी। ठीक है, इंटरैक्ट डार्क हो सकता है सप्ताह, न्यूरोटॉक्सिक वाला उसका सीक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन लोकल साइन कहीं दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन कोबरा में लोकल गैंग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो अगर गैंग्रीन हुआ 5 दिन बाद, ठीक है, तो 100% आगे जो कोबरा पॉइजन। तो हम लोग को ठीक तो हो गया न्यूरोलॉजिकल सिम्टम से, लेकिन उसको ख्याल रखना है, फॉलोअप में रखना है पेशेंट को, बाद में गैंग्रीन नहीं है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक का फीचर क्या मिलेगा? जब भी आपके पास पेशेंट आए तो हो सकता है सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, या फिर ब्लड है तो बहुत लंबा। तो सिम्टम सबसे पहले हमारा कितना है, क्रेनियल नर्व्स है, ब्रेन से शुरू कीजिए, जैसे जैसे नीचे उतरिएगा वैसे वैसे सिम्टम दिखना शुरू करेगा। तो अगर प्यूपिल आपका वाइड हो गया, ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपका मतलब जितना रेस्पिरेटरी टाइम है वो सब स्लो होने लगा, ठीक है, आपका एकदम हाथ पैर लूज पड़ गया, तो ऐसा अपना डिसेंडिंग टाइप का क्लिनिकल फीचर मिलता है। ये डिटेल में बताएंगे, ठीक है, कैसे कैसे मिलता है उससे जान लीजिए। तो हम लोग पहले नेक होल्डिंग देखते हैं। हमारे पास कोई बेहोश पेशेंट आया ना, तो उसका ऐसे करके उठाइए, अगर उसका नेक लटक गया, वो वापस होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो बहुत फेयर चांसेस है कि उसको ऑलरेडी मतलब वो स्नेक बाइट का इन्फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा प्यूपल देखिए, ठीक है, टंग देखिए, ठीक है, कैसा उसका ये तो जो भी न्यूरोलॉजिकल आप एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल फीचर के हिसाब से हम लोग पता करा लेते हैं कि वो न्यूरोटॉक्सिक है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं कुछ समझ में आ गया होगा ब्लड में। अब बताएं टॉक्सिक जो पॉइजन होता है न्यूरोटॉक्सिक, उसका क्या फीचर है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसमें ना पहला पता है कि रसल नाइबर्स और उसमें लोकल साइंस बहुत मिलेगा। ठीक है, स्वेलिंग मिलेगा, ब्लीडिंग मिलेगा, ठीक है, दिख जाएगा वहाँ पे एकदम फूला हुआ है, ठीक है, जहाँ पे बाइक का वहाँ से ब्लीडिंग होता रहेगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 मिनट ब्लड क्लॉट टेस्ट करते हैं। एकदम साफ सुथरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं शीशा का, ठीक है, क्लीन होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए। सिरिंज में आप देखते कि प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक में आपका कोगुलेशन टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा ग्लास में, तो ग्लास रिकमेंडेड है। ऑलवेज बड़े बोरोसिल का ग्लास होना चाहिए। कैसे हम लोग बोरोसिल का ड्राई होना चाहिए, वेट रहेगा ना तो आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक निकाल लीजिए, ब्लड ड्रॉ कर लीजिए पेशेंट का, और उसमें डाल के कहीं स्टैंड में लेके उसको 20 मिनट एग्जैक्टली टाइम के लिए छोड़ दीजिए। अगर वो खून 20 मिनट में जमा नहीं तो वो न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, सिंपल टेस्ट। अब हम जमने के लिए देखिए, अगर वो जम गया तो नॉर्मल, ठीक है, अभी उसका पॉइजनिंग का साइन नहीं आया, ठीक है, या हो सकता है से जो भी कारण। तो बेसिक हमारा टेस्ट यही है। ठीक है, तो हमको अगर कोई टेस्ट करके देखना हो, और बाकी इसके अलावा आप BTCP, हीमोग्लोबिन, सारा चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, सारा अलग हीमोलॉजिकल सीरम क्रिएटिनिन देख लीजिए, ठीक है, बाकी से आप देख लीजिए। लेकिन अगर क्लिनिकली हमको जज करना है तो बेसिकली हमको 3 चीज़ देखना होगा। ब्लड का कोगुलेशन टेस्ट, 20 मिनट ब्लड कोगुलेशन टेस्ट, दूसरा न्यूरोलॉजिकल साइंस, और तीसरा लोकल साइंस। इतना देखने के बाद हमको अनुमान लग जाता है, ठीक है, कि न्यूरोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक में भी सिम्टम्स है कि बेसिकली यही आपको, ठीक है, सीखने का कहानी अलग हमको मिल गया ये सारा चीज़। ठीक है, अब हमको करना क्या चाहिए, तो करने के लिए हमको सबसे पहले पेशेंट को एश्योर करना है। ठीक है, कि भाई काट लिया तो घबरा मत जाइए। ठीक है, आप सुने होंगे ना बहुत घबराहट नहीं, बहुत हाथ होती है। ठीक है, तो हम जितना घबराएंगे सर्कुलेशन उतना तेज रहेगा, लिम्फ का फ्लो उतना तेज रहेगा। ठीक है, तो ब्रेन ज़्यादा हो तो ऐसा पहले एश्योर करना है, पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, ABC वगैरह आप लोग सुनाएंगे। ठीक है, उसका एश्योर कीजिए, ब्रीदिंग सर्कुलेशन वगैरह सब अच्छा रहना चाहिए। अब बात है कि आपको हम दें कि नहीं दें, एज है जो हम लोग सिरप होता है ना, पोलीवेलेंट होता है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक का भी, न्यूरोटॉक्सिक का भी सब मिला दिया, मिला के रेडी रखा कि चलो 0.5 नहीं किया तो उसका फायदा ये रहता है कि थोड़ा सा वो रिएक्शन दे सकता है, वजह ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग को उसका भी रिएक्शन के लिए बारे में सोच के रखना है। हमारे पास हमेशा अगर देने का सोच रहे हैं, अगर साइन ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल गया, इसमें नियम है कि या तो दे या तो नहीं दे। अगर हमको लगा कि इसमें से कोई भी चीज़ डाउटफुल हो गया,
हमारा डिवाइस का साइन नहीं मिल रहा है, प्राइवेट नहीं मिल रहा, ठीक है, लोकल नहीं मिल रहा, क्यों नहीं, पेशेंट को मिनिमम 24 घंटा हमको ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है। तो हमको 24 घंटा ऑब्जर्वेशन रख दिया, ठीक है, कोई भी जगह 48 आवर्स भी बोला जाता है, 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन, 24 घंटा का ऑब्जर्वेशन रखना है। उसमें हम फिर देखते हैं कि साइन डेवलप हो रहा है कि नहीं, ठीक है। प्लस तो देना है तो कितना देंगे, कोई आइडिया कितना देते हैं? 10 वाइल्स स्टार्ट 10 वाइल्स, हाँ 10 वाले में दे सकते हैं ना सर, स्टार्ट दे सकते नहीं, देना है कभी भी, ऐसा नहीं 1 नहीं 5 नहीं, ऐसा नहीं, अगर मिनिमम देना है, अगर देना है आपने डिसाइड कर लिया आप 10 वाइल लीजिए, नहीं नहीं टेरेस में डाल दीजिए। एक ही 10 वाइल एक मतलब 500 रहेगा, उससे बॉडी वेट की सर मिलेगा। कोई बॉडी वेट नहीं, यही तो बात है, ठीक है। स्नेक वाइट पॉइजनिंग मैनेज कर रहे हैं ना, जिसमें कहीं भी बॉडी वेट की चर्चा ही नहीं, ऐसे भी इस तरह का कोई भी मतलब इस तरह का- दूसरा निकलवा रहा है। कहते कि जैसे ही चर्चा करेंगे ना आपको उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता नहीं, ये वाला जैसे हम जो हम लोग देखें कि एक वाइल दो, फिर सेकंड थर्ड देते जाओ मतलब मैक्सिमम आप 10 तक तो आराम से दो, है। कितना देर में खत्म होते जाएगा, फुल स्पीड पे रखें सर। मतलब टोटल टाइम आपको 10 वाइल न्यूक्लियर का कितना कितना देर लगेगा? 3 घंटा से पक्का लगेगा। विदिन 1 आवर देना। अब हाँ, जिसको कंफर्म केस है कि इसको देना ही है, 1 तब आवर तो क्यों बोल रहे हैं ना, इसका भी रीजन है, ठीक है। आप बिना रीजन के लोग कहते हैं, तो ये विद रीजन हम बता रहे हैं 10 वाइल्स में। तो पहला चीज़ है ना कि बच्चा भी आपके पास आए कभी भी 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 वाइल ही आपको चलेगा। बड़ा भी आए तो उसको बॉडी वेट से और एज से कोई लेना देना ही नहीं है स्नेक वाइल, ठीक है। बस ये डिसाइड करना है कि भाई उसको लगाना है कि नहीं लगाना, ठीक है। लगाना है तो आप आपका ड्रीम अपने पास रखिए, ठीक है। कोई भी एडिशन ये स्टेरॉइड वगैरह प्रोडक्ट वगैरह आता है ना, मतलब ये हाइड्रोपोटेशियम वगैरह वो रखिए, आप दोनों रेडी करके रखिए, ठीक है। अगर बाइक अगर कोई ऐसा रिएक्शन ऐसा लग रहा है उसको, ठीक है, नीचे जो भी एलर्जिक रिएक्शन ऐसा लग रहा है तो आप उसको साथ में कवर जरूर कर सकते हैं, लेकिन देख 1 in 1000 वाला 1 in 10,000 से 1 in 1000, ठीक है। 0.5 ये मस्त है। कहीं कहीं इसमें सबक्यूटेनियस भी लगाने के लिए बोलता है, पता नहीं लिक्विड डोज हमको करना रहता है, ठीक है, बिना लिक्विड डोज के सबक्यूटेनियस, ठीक है। 0.5 आई वही होगा। अब क्या है ना, उसमें एग्रीन भी रिकमेंडेड है, मतलब उसका रिकमेंडेशन नहीं है। अब 10 वाइल दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक तरह से हम उसको स्टेबल कर रहे हैं, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चला रहे हैं,